इतनी यंग एज में हार्ट प्रॉब्लम और औलाद की मोहब्बत में तो बड़े बड़े बुर्ज गिर जाते हैं बेटा। सेहान का बाप तुमसे तुम्हारा रिश्ता मांगता, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? तेरे बिना मैं अधूरा सा। दोस्तों, हमराही ड्रामा इस वक्त जिस स्टेज पर खड़ा है ना, वहाँ से कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि एडिक्टिव होती जा रही है। अब तक ये ड्रामा अपने 10 एपिसोड दे चुका है और हर एपिसोड के साथ स्टोरी का लेवल और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर सीन के पीछे कोई ना कोई हिडन इमोशन या ट्विस्ट छुपा हुआ हो जो व्यूअर को स्क्रीन से बांधे रखता है। अगर सीधा एपिसोड डन की बात करें तो यहाँ पर जो कुछ हुआ है वो सच में अनएक्सपेक्टेड था। गाजी यूसुफ का जो एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिला, उसने पूरी कहानी को एक इमोशनल स्टॉर्म में डाल दिया है। जब उसने सैहान को अपने ही घर में बंद कर दिया और सीधा ये कह दिया कि तुम एक 2 टके की लड़की से शादी नहीं कर सकते, उस मोमेंट ने सिर्फ सैहान को नहीं बल्कि व्यूअर्स को भी झटका दिया। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक सोच थी, एक ईगो था जो गाजी यूसुफ के कैरेक्टर को और गहरा बना देता है। लेकिन असली इम्पैक्ट तब आता है जब इस प्रेशर और इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से सैहान की तबीयत बिगड़ जाती है। उसका हार्ट कंडीशन सीरियस हो जाता है और यहाँ पर कहानी एकदम से इमोशनल पीक पर पहुंच जाती है। ये वो मोमेंट है जहाँ एक स्ट्रॉन्ग लड़का जो हर सिचुएशन को हैंडल करता था वो खुद टूटने लगता है और यही वल्नरेबिलिटी उसके कैरेक्टर को रियल और रिलेटेबल बनाती है। जब गाजी यूसुफ को ये बात पता चलती है तो उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। जो आदमी अभी तक ईगो और गुस्से में अंधा था वो एकदम से शॉक में चला जाता है। उसका सीधा हॉस्पिटल जाना और सैहान को गले लगाना, ये सिर्फ एक सीन नहीं बल्कि एक इमोशनल टर्न अराउंड है। ये वो पॉइंट है जहां एक बाप का दिल उसके घमंड पर भारी पड़ता है और ऑनेस्टली ये सीन ऑडियंस के दिल को टच करता है। लेकिन कहानी यहीं रुकती नहीं है बल्कि यहाँ से एक नया ट्विस्ट शुरू होता है। गाजी यूसुफ का वापस आकर अल्फ के घर जाना और सैहान के लिए रिश्ता मांगना, ये पूरा नैरेटिव चेंज कर देता है। जो रिश्ता कल तक नामुमकिन लग रहा था, आज वो ऑफिशियली एक्सेप्ट होने की तरफ बढ़ रहा है और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस ड्रामा को और भी एंगेजिंग बनाती है। अगर ओवरऑल स्टोरी को देखें तो हमराही सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका दिल साफ है, जो सीधा सादा है, जो लोगों की मदद करता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड बिल्कुल ऑपोजिट है। उसका बाप एक पावरफुल और डेंजरस आदमी है जो लोगों पर जुल्म करता है और अपनी मर्जी को ही सब कुछ समझता है। ये कॉन्ट्रास्ट ही कहानी को यूनिक बनाता है। एक तरफ इंसानियत है, दूसरी तरफ पावर और ईगो। और फिर एंट्री होती है एक ऐसी लड़की की जो शुरू में उस लड़के को तंग करती है, उसे चैलेंज करती है, लेकिन धीरे धीरे वही कनेक्शन मोहब्बत में बदल जाता है। ये ट्रांजिशन नेचुरल भी लगता है और इमोशनल भी, क्योंकि ये टिपिकल फेरी टेल लव नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो टकरार से शुरू होता है और समझ में बदलता है। अब बात करें एपिसोड 11 की, तो जो हिंट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से ये एपिसोड एक मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि अब जब रिश्ता ऑफिशियली प्रपोज हो चुका है तो सवाल ये उठता है कि क्या सब कुछ इतना आसान होगा? क्या फैमिली प्रेशर खत्म हो गया है या अभी असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना बाकी है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सैहान और उस लड़की का रिश्ता सच में इतना स्ट्रांग है कि वो हर मुश्किल का सामना कर सके? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 11 में हमें और ज्यादा इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे। शायद कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाएंगे जो आगे चलकर कहानी को और कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। क्योंकि जब भी कोई रिश्ता इतनी मुश्किल से बनता है तो उसकी टेस्टिंग भी उतनी ही टफ होती है। और ये ड्रामा हमें बार बार ये फील करवा रहा है कि अभी कहानी का असली सफर शुरू हुआ है। एक और चीज जो इग्नोर नहीं की जा सकती वो है डैनिश तैमूर की एक्टिंग। उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो डेप्थ और इमोशन डाला है वो क्लियरली नजर आता है। उनका हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग डिलीवरी कैरेक्टर को और पावरफुल बना देता है। इसी वजह से ऑडियंस उनसे कनेक्ट फील कर रही है। और जब एक्टिंग इतनी स्ट्रांग हो तो स्टोरी का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली डबल हो जाता है। अब देखना यह है कि एपिसोड 12 तक कहानी किस डायरेक्शन में जाती है। क्या ये रिश्ता स्मूथली आगे बढ़ेगा या फिर कोई नया ट्विस्ट सब कुछ हिला कर रख देगा? क्योंकि हमराही ने अब तक ये प्रूव कर दिया है कि ये ड्रामा प्रेडिक्टेबल नहीं है,
यहाँ हर मोमेंट पर कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में इमोशंस और ट्विस्ट्स दोनों ही अपने पीक पर होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमराही देखना स्टार्ट नहीं किया तो सीरियसली आप एक पावरफुल स्टोरी मिस कर रहे हो। अगर आपको ये डिटेल्ड रिव्यू पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड्स के ब्रेकडाउन्स और प्रेडिक्शंस लेकर आता रहूं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। आपके हिसाब से एपिसोड 11 में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या होने वाला है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और देखते रहो, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।